हेलो ऑल ऑफ यू, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं आज आप लोगों के लिए लेकर आ चुकी हूँ एक कलेक्टिव रीडिंग जिसका टॉपिक रहने वाला है कि वो आपको क्या संदेश देना चाहते हैं, यानी आपके पर्सन की तरफ से आपके लिए क्या मैसेज है। हम यहाँ पर ये जानेंगे। जस्ट अ सेकेंड। ओके, ये रीडिंग जनरल है, कलेक्टिव है, तो हो सकता है कि आपके सिचुएशन के साथ एक्यूरेटली रेजोनेट करे, हो सकता है कि सिर्फ कुछ परसेंट रेजोनेट करे। तो आपको ओपन माइंडेड होकर ये रीडिंग देखनी है, सुननी है। ये रीडिंग सभी ज़ोडिएक साइन के लिए है, हर उम्र के व्यक्ति के लिए है, टाइमलेस है। ओके व्यूअर्स, और क्योंकि सभी के लिए मैसेजेस आएंगे और ये कोई पर्सनल रीडिंग नहीं है, इसीलिए ज़बरदस्ती अपने आप को फिट इन मत कीजिएगा। ये रीडिंग आप कभी भी देख रहे हैं, कितने भी समय बाद क्यों ना पहुंचे हों, ये रीडिंग आपकी सिचुएशन से रेजोनेट कर सकती है। ओके, क्योंकि अगर आप इस रीडिंग तक पहुंचे हैं तो इसके पीछे ज़रूर कोई रीज़न है। ओके, देयर इज़ डेफिनेटली अ मैसेज फॉर यू। कोई ना कोई मैसेज इसमें आपके लिए ज़रूर है, तभी आप यहाँ तक पहुँचे हैं। चलिए, विदाउट वेस्टिंग टाइम हम देखते हैं। देखिए, पहला कार्ड यहाँ अनफोल्ड हो गया है कि वो आपसे क्या कहना चाहते हैं, उनकी तरफ से क्या संदेश है आपके लिए। आइए चलिए देखते हैं। आई नीड वन कार्ड एट वन टाइम। उनकी तरफ से क्या संदेश है, आइए। ओके, वन ऑफ आई नीड वन मोर कार्ड। एक कार्ड और हम लेते हैं इसी डेक से, टू हैव अ बेटर अंडरस्टैंडिंग। ओके, यहाँ पर एक कार्ड अनफोल्ड हुआ है। ओके, सबसे पहले व्यूअर्स, जो चीज़ मुझे यहाँ पर दिख रही है, मुझे एक और कार्ड की ज़रूरत थी यहाँ पर थोड़े से क्लैरिफिकेशन के लिए, इसीलिए एक और कार्ड लिया है। देखिए व्यूअर्स, यहाँ पर जो चीज़ें मुझे दिख रही हैं वहाँ पर साफ साफ ऐसा दिखाई देता है कि जिस भी पर्सन के लिए आप ये रीडिंग देख रहे हैं, ये पर्सन जो है वो आपके तरफ अट्रैक्टेड बहुत है, और आप उनको लगते भी बहुत अट्रैक्टिव हो या दिखते भी बहुत अट्रैक्टिव हो उनको। या ऐसा लगता है कि ये आपसे कहना चाहते हैं कि वो आपकी तरफ इंटेंस अट्रैक्शन फील कर रहे हैं, कर रहे हैं या कर रही हैं, हुएवर दे आर, मेल फीमेल दोनों के लिए है ये रीडिंग। तो वो आपकी तरफ एक अट्रैक्शन फील कर रहे हैं, और वो अट्रैक्शन डे बाय डे इंटेंस होता जा रहा है, बढ़ रहा है। क्योंकि यहाँ पर आप इंटेंसिटी का कार्ड देख रहे हैं। इफ़ यू विल लुक एट दिस पिक्चर क्लोजली, अगर आप पास से देखेंगे तो आपको लगेगा जैसे यहाँ पर एक पुल है जहाँ पर कोई अपनी मर्जी से नहीं जा रहा, लेकिन उस तरफ उसको पुल किया जा रहा है, वो उस तरफ नेचुरली अट्रैक्ट हो रहा है। यहाँ पर आपके जो पर्सन है वो इसी प्रकार की, इसी तरह की कोई अट्रैक्शन, इसी तरह का मैग्नेटिक पुल आपकी तरफ फील कर रहे हैं, और एक इंटेंसिटी फील करते हैं। वो बहुत लाइट, बहुत बहुत कैजुअल, इस तरीके की वाइब नहीं आती उनको आपसे। उनको ऐसा महसूस होता है कि जैसे कुछ इंटेंस है आप दोनों के बीच, लेकिन उनको लगता है कि ये उनके ही दिमाग का भ्रम है या सच में कुछ इंटेंस है। क्या बस उनको ही ऐसा लग रहा है या रियल में कुछ ऐसा है आप दोनों के बीच, इतना इंटेंस, इतना मैग्नेटिक कुछ है आप लोगों के बीच, इतनी केमिस्ट्री सच में है क्या? तो वो आपको जैसे पूछना चाहते हैं या जैसे आपको इन्फॉर्म कर रहे हैं या ऐसा कुछ बताना चाह रहे हैं कि मुझे इतनी इंटेंसिटी फील क्यों होती है आपकी तरफ, क्या आपको भी होती है इतनी इंटेंसिटी फील? क्योंकि मैं तो आपकी तरफ बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड फील करता हूँ या करती हूँ, या मुझे आपकी तरफ एक खिंचाव महसूस होता है, जैसे कोई इनविजिबल फोर्स मुझे आपकी तरफ खींच रहा है, ऐसा फील होता है। ऐसा वो कहना चाहते हैं। वो ऐसा भी कहना चाहते हैं व्यूअर्स कि आई डोंट नो कि ये इतना इंटेंस हो कैसे गया, क्योंकि उन्होंने आपके साथ जितना भी समय बिताया है, उनको नहीं लगता कि वो इतना ज़्यादा टाइम स्पेंड कर पाए हैं जितना इंटेंस वो फील कर रहे हैं इस कनेक्शन को। कभी कभी होता है ना कि हम तो 20, 10, 12, 5, 7, 8 साल से साथ हैं, इतना इंटेंस कनेक्शन तो होगा ही, लेकिन उनको नहीं लगता कि ये इतना टाइम हमने साथ नहीं बिताया फिर भी इतना इंटेंस क्यों फील होता है। तो जैसे वो कंफ्यूज हैं और अपना कंफ्यूजन शेयर कर रहे हैं, जैसे वो शॉक्ड हैं, खुद खुद ही सरप्राइज्ड हैं। तो वो आपको भी पूछ रहे हैं कि क्या ये आपके साथ भी होता है या फिर ये सिर्फ मेरे ही दिमाग का भ्रम है। दैट्स वॉट दिस पर्सन इज ट्राइंग टू से। ओके, यहाँ पर ऐसा भी लगता है व्यूअर्स कि हो सकता है आपका या उनका किसी का जन्मदिन अभी बीत कर गया है या आने वाला है।
ओके, क्योंकि मुझे लगता है कि शायद वो अपना जन्मदिन आपके साथ सेलिब्रेट करना चाहते थे, या आपका जन्मदिन व्यूअर्स आपके साथ ही सेलिब्रेट करना चाहते थे, या हो सकता है कि उनका जन्मदिन अगर आने वाला है तो वो आपके साथ सेलिब्रेट करना चाहते हैं, या आपका आने वाला है जन्मदिन तो वो आपके साथ ही सेलिब्रेट करना चाहते हैं। यानी कि सिर्फ जन्मदिन को लेकर ही नहीं, कोई तो ऐसी गुड न्यूज़ है, कोई तो ऐसा फेस्टिवल फंक्शन, कोई ऐसी सेरेमनी, कोई ऐसा ओकेजन, कुछ तो ऐसा है जिस चीज़ को ये पर्सन आपके साथ ही सेलिब्रेट करना चाहते हैं, आपके साथ डांस करना चाहते हैं, एंजॉय करना चाहते हैं आपके साथ, दे वांट टू हैंग आउट विद यू। आपके साथ उनको जैसे डांस करना है, मस्ती करनी है, जैसे आपको कहीं इनवाइट करना है, जैसे ये इंसान किसी सेलिब्रेशन में आपके साथ जाना चाहता है, कोई पार्टी आपके साथ अटेंड करना चाहते हैं या चाहती हैं, तो आपके साथ एंजॉय करने का, आपके साथ सेलिब्रेट करने का इनका मूड है। अब वो जैसे आपको पूछ रहे हैं कि आप क्या मेरे साथ चलेंगे डेट पे, या आप मेरे साथ पार्टी में चलेंगे, या आप आएंगे क्या, आपको इनवाइट करें, या कहीं ना कहीं आपसे डांस के लिए पूछें कि चलो डांस करते हैं साथ में, या एक ग्रुप बना के कहीं घूमने जाते हैं एक ग्रुप में, चाहे उनके फ्रेंड्स हों या आपके या कॉमन फ्रेंड्स हों, लेकिन एक ग्रुप में सेलिब्रेट करते हैं, ग्रुप में इंजॉय करते हैं। तो जैसे पार्टीज़ होती हैं, गेट टुगेदर्स होते हैं, और भी तरह के ओकेजन्स होते हैं, तो इस तरह का उनका सेलिब्रेशन का जो भी कोई भी डे है उन्हें आपके साथ स्पेंड करना है। वो दे वॉन्ट टू शेयर इट और दे वॉन्ट टू स्पेंड इट विद यू। ओके, आपके साथ ही वो समय बिताना चाहते हैं। तो वो जैसे आपको इनवाइट कर रहे हैं, जैसे आपको डांस के लिए पूछ रहे हैं, जैसे आपको डेट के लिए पूछ रहे हैं, या फिर ये आपके साथ कह रहे हैं कि उन्हें आपके साथ ही सेलिब्रेशन में मज़ा आएगा। विदाउट यू सेलिब्रेशन नहीं है। कई लोग होते हैं ना, कहते हैं कि अगर फैमिली साथ नहीं है तो फिर कैसा त्यौहार, या अगर मेरा बेस्ट फ्रेंड नहीं आया है तो मेरे लिए कैसी पार्टी में मैं क्या करूँगा। तो वैसे ही उनको लग रहा है कि कोई सेलिब्रेशन, कोई फंक्शन ऐसा है जो उन्हें आपके साथ ही करना है, आपके साथ ही अटेंड करना है, आपके साथ ही इंजॉय करना है। शायद वो अपने फ्रेंड्स के साथ आपको मिलवाना चाहते हैं, या अपने फ्रेंड्स के साथ आपको बुलाकर भी एक पार्टी करना चाहते हैं, एंजॉय करना चाहते हैं, जहाँ पर ज़्यादा लोग भी हों। ऐसा नहीं है कि सिर्फ आप दोनों का कोई प्राइवेट मीटिंग चाहते हैं, नहीं, इंजॉय और सेलिब्रेशन में और भी लोगों को इन्वॉल्व करना चाहते हैं। तो ये मैसेज है उनकी तरफ से। ओके, दे वॉन्ट टू सेलिब्रेट समथिंग विद यू। यहाँ पर ऐसा लगता है कि अभी भी उनको ये जो विचार आते हैं, ये जो इंटेंसिटी आपके प्रति फील हो रही है, ये जो अट्रैक्शन आपके प्रति उनको फील हो रहा है, उसको लेकर वो कहीं ना कहीं आपको ये बताना चाहते हैं कि या तो मैं एक भ्रम में था पहले, या एक इल्यूजन में थी, और अब मुझे रियलिटी समझ में आई है, या फिर कहीं ना कहीं मैं रियलिटी की तरफ आना चाहता हूँ या आना चाहती हूँ। देखिए व्यूअर्स, ये इंसान मन ही मन आपकी तरफ बहुत अट्रैक्टेड है, मन ही मन आपको लेकर बहुत डे ड्रीमिंग कर रहे हैं, मन ही मन आपकी तरफ बहुत ज़्यादा एक अटैचमेंट फील कर रहे हैं, अंदर से कनेक्टेड फील कर रहे हैं। लेकिन उनको लग रहा है ये सिर्फ उनके दिमाग की उपज है, उनको लग रहा है ये कहानी सिर्फ उनके दिमाग में चल रही है, इट्स नथिंग इन रियलिटी, ऐसा कुछ असलियत में या सच में नहीं हो रहा है। तो ऐसा लगता है कि वो इस चीज़ को लेकर काफ़ी डाउट में है कि ये आपके साथ भी ऐसा है कि नहीं, या सिर्फ ये उनके ख्याली पुलाव हैं। तो ऐसा लगता है कि जैसे ये इंसान ना सच जानना चाहता है, दे वॉन्ट टू नो द ट्रूथ, कि क्या आपके साथ भी ऐसा हो रहा है। आर यू ऑल्सो एक्सपीरियंसिंग दिस, और आर यू ऑल्सो फीलिंग दिस, आपको भी ये सब चीज़ें महसूस हो रही हैं। और अगर नहीं हो रही हैं तो भी इनको सच जानना है, और अगर हो रही हैं तो भी इनको सच जानना है। तो जैसे आपसे पूछना चाहते हैं और आपसे ही इस बारे में जानना चाहते हैं, कि क्योंकि आप ही इनको बता सकते हो कि आपके साथ भी ऐसा अनुभव कोई हो रहा है, आपको भी ऐसी फीलिंग्स आती हैं, आपको भी ऐसा फील होता है, आपको भी इतनी इंटेंसिटी, इतना अट्रैक्शन फील होता है या नहीं, और नहीं होता है तो उस चीज़ की भी क्लैरिटी चाहिए। दे वॉन्ट टू नो। ओके, वो कन्फ्यूजन में लंबे समय तक नहीं रहना चाहते, क्योंकि वो तो आपके साथ बहुत अच्छे अच्छे मोमेंट्स को इमेजिन कर रहे हैं। ओके, तो जैसे वो आपसे कहना चाह रहे हो कि मैं तो अपनी ख्याली दुनिया में काफ़ी आगे पहुंच गई हूँ या आगे पहुंच गया हूँ, इससे पहले कि मेरा ख्वाब टूटे, इससे पहले कि मेरा सपना टूटे, आप मुझे सच बताओ कि सच है कि नहीं ये। ओके, यहाँ पर व्यूअर्स देखिए, जिस तरह से ड्रीम का कार्ड आया है, आप ये कार्ड देखकर ही समझ सकते हैं कि क्या ही मैसेज है, क्या ही कहना चाह रहे हैं यहाँ पे वो आपसे। ड्रीम का मैसेज है, और यहाँ पर कोई बैठा है इन रियलिटी और सपना देख रहा है, ख्वाब देख रहा है,
दो लोगों के, यानी कि आपस में यूनियन का, ओके, एक साथ मिलन का, यूनियन का। जैसे यहाँ पर सपने में कोई हग कर रहा है, साफ साफ दिखता है, ऐसे ही ये भी सपना देख रहे हैं यहाँ बैठकर आपके साथ यूनियन का। हो सकता है आपको हग करना चाहते हैं, ओके, आई वॉन्ट अ टाइट हग, ऐसा शायद वो आपसे कहना चाहते हैं। इट्स अ चैनल्ड मैसेज। आई वॉन्ट अ टाइट हग, और आई वॉन्ट टू हग यू, और गिव मी अ हग, गिव मी अ हग। या जैसे यूनियन चाहिए आपके साथ, तो उस चीज़ के लिए कुछ कहना चाहते हैं, जैसे आई एम इनकम्प्लीट विदाउट यू, ओके। तो इस तरह का यूनियन, इस तरह का कहीं ना कहीं उनका ड्रीम है कि वो आप इस तरह से एक दूसरे में बिल्कुल मिल जाएं, एक दूसरे के बिल्कुल करीब आ जाएं, और ये उनका सपना है। जिस तरह से अकेले बैठकर ये इंसान इस चीज़ का ड्रीम देख रहा है, तो ऑफ कोर्स इस चीज़ का सपना है, यही उनका ड्रीम है। Yes, viewers, I think they also want to touch you, a gentle, tender touch, sweet touch, uh, और रोमांटिक टच। इस तरह का टच वो एक्सपीरियंस करना चाहते हैं। नथिंग नेगेटिव, नथिंग सेक्सुअल, इट्स स्वीट टच, जैसे हग करना किसी को, या किसी के चीक्स पुल करना, ओके, या किसी को उसके सर पे उसके हाथ लगाना, ऐसे टच, ऐसा टच जो रिस्पेक्टफुल भी है, क्यूट भी है और रोमांटिक भी है एट द सेम टाइम। तो ऐसे एक जेंटल टेंडर टच शायद वो चाहते हैं, और आपको हक करना चाहते हैं। ये भी एक एग्जांपल है उसी टच का जो ये चाहते हैं। सो ऐसा कहना चाह रहे हैं शायद, आई वांट टू टच यू, और आई वांट टू होल्ड यू, ऐसा कुछ, ओके। तो ये इंसान सपने देख रहे हैं, और मैंने आपसे ऑलरेडी कहा कि ये आपसे ऐसा पूछ इसीलिए रहे हैं, इन्हें सच जानने की इतनी उत्सुकता इसीलिए है कि मुझे सच बताओ, क्योंकि मेरा ख्वाब बहुत आगे चला गया है। मैं ना अपने दिमाग में बहुत सपने बुन चुका हूँ, या बुन चुकी हूँ ऑलरेडी, फिर वो टूट जाएंगे। इससे पहले कि मेरे सपने टूटे, मुझे और बता दो पहले ही, क्योंकि मैं और सपने नहीं देखूँ फिर, ओके। यहाँ पर कहीं ना कहीं जो मैंने पहले कहा था स्टार्टिंग में आपसे, कि कुछ एनर्जी ऐसी है, कोई इनविजिबल फोर्स, इनको ऐसा लगता है कि जैसे आपकी तरफ खींच रही है, जैसे एक अट्रैक्शन इतना इंटेंस है, केमिस्ट्री इतनी इंटेंस है कि चाहे ना चाहे आपकी तरफ ध्यान जाएगा, चाहे ना चाहे आपकी तरफ उनकी नज़रें भी जाएंगी, तो वो यही आपसे बोलना चाहते हैं कि इनकी इनकी इंट्यूशन उनकी इंट्यूशन, उनकी इनर वॉइस, उनकी अंतरात्मा, उनका दिल की आवाज़ जो है, वो उन्हें आपकी तरफ ही बार बार धकेलती है, या आपकी तरफ ही बार बार ले जाती है, या उनके जो इनर वॉइस है उनकी, वो बार बार उन्हें आपकी तरफ गाइड करती है। यस, उनकी जो अंतरात्मा है, उनकी जो इंट्यूशन है, वो बार बार उन्हें आपकी तरफ ही भेजती है, गाइड करती है। तो मैंने कहा ना कि वो कुछ भी करे, कहीं भी कुछ भी करना चाहे, उनका अटेंशन आपकी तरफ चला ही जाएगा, वेरी नेचुरली। कुछ ऐसा नहीं है कि कुछ प्लान करना पड़ेगा, नेचुरली उनका ध्यान आपकी तरफ जाता है। तो आई थिंक वो आपसे ये भी कहना चाहते हैं दैट आई एम फोकसिंग ऑन यू एंड आई हैव माई आइज ऑन यू। मेरी नज़रें तुम पर हैं सिर्फ। तो अगर आपको लग रहा है कि ये इंसान आपके बारे में अवेयर नहीं है, या आपको स्टॉक नहीं कर रहा है, तो गलत लग रहा है। दे हैव देयर आइज ऑन यू, उनकी नज़रें आप पर हैं, उनका अटेंशन आप पर है, फोकस आप पर है, ओके। यू नो इट, और मे बी यू नो इट, और यू डोंट नो इट, ऐसा दोनों ही केसेस हो सकते हैं। हो सकता है आपको पता हो सकता है आपको ऐसा थोड़ा बहुत अनुमान हो, ओके। यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट नंबर्स, डेट्स, डेज, वीक्स हो सकते हैं। नंबर 3, 13, 23, 6, 16, 26, 2, 12, 22 एंड 10, 20, 30, ओके। ये कुछ डेट्स हो सकते हैं जो इम्पोर्टेंट हैं। यहाँ कुछ मंथ जो मुझे इम्पोर्टेंट लग रहे हैं, मार्च हो सकता है, एंड नवंबर हो सकता है, मार्च, नवंबर, जून, जून हो सकता है, फेबररी हो सकता है, फेबररी हो सकता है, एंड अक्टूबर भी हो सकता है। 9th month, which is the 9th month? सितंबर, नो, हाँ, या सितंबर भी यहाँ पर मुझे रेलेवेंट लगता है, सितंबर। एंड ओके,
अक्टूबर आई ऑलरेडी टोल्ड, ओके। यही मंथ और यही डेट्स, यही नंबर्स मुझे इम्पॉर्टेंट दिख रहे हैं। तो जैसे 3 days, 3 weeks, 3 months और मे बी 3 years, ओके, या 13 डेट हो सकती है, या 13 days हो सकते हैं, या 6 महीने, 6 दिन, 6 हफ्ते, ऐसा कुछ यहाँ पर है। कुछ इन दिनों पहले कुछ रेलेवेंट हुआ होगा, कुछ इम्पॉर्टेंट हुआ हो सकता है इतने दिन पहले, या इतने दिन बाद कुछ इम्पॉर्टेंट है, या इम्पॉर्टेंट कोई चीज़ हो सकती है आपकी लाइफ में, ये पॉसिबल है। आइए चलिए देखते हैं कि वो और आपसे क्या कहना चाहते हैं। लेट्स सी मोर। देखिए यहाँ पर एक कार्ड अनफोल्ड हुआ है हम इसे कंसिडर करेंगे, ओके। आई डोंट नो विजिबल है कि नहीं, लेकिन ये अनफोल्ड हुआ है। आई लव यू इनफ टू लेट यू गो। आई लव यू इनफ टू लेट यू गो, क्योंकि जैसा कि मैंने आपसे कहा कि ये इंसान आपसे पूछना चाहते हैं बहुत क्यूरियोसिटी के साथ कि क्या आप भी ऐसा ही सोचते हैं इनके बारे में, क्या आपको भी ऐसा ही फील होता है। तो अगर आपको ऐसा फील नहीं होता होगा, या आप भी इनकी तरह ही नहीं सोच रहे हैं, या इनकी तरह फील नहीं कर रहे हैं, और इनको एक बार ये बात पता चल जाए कि आप सेम नहीं फील करते, तो ये इंसान आपसे कह रहे हैं कि वो तो आपको इतना प्यार करते हैं कि वो आपको शांति से जाने देंगे, फोर्सफुली, या कहीं ना कहीं आपसे ज़्यादा ऑब्सेस होकर, या ज़्यादा आपकी तरफ ज़्यादा पजेसिव होकर आपको रोकने की कोशिश नहीं करेंगे, या ज़्यादा ऑब्सेस्ड होकर आपके पीछे नहीं पड़ेंगे, या आपको इरिटेट नहीं करेंगे। अगर आप नहीं चाहते हैं तो वो आपको इतना प्यार करते हैं कि वो आपको जाने देंगे। तो आई लव यू इनफ टू लेट यू गो। तो आप ये ना सोचें कि कोई ज़बरदस्ती है या समथिंग लाइक दैट, ओके। यू कैन गो इफ़ यू वांट टू गो। ये उनका हिसाब किताब है कि अगर आप जाना चाहते हैं यू आर फ्री टू गो, ओके। सो लेट्स टेक दिस। मैंने पहले ही कहा था, मैसेज में भी यही आया है, आई एम सो अट्रैक्टेड टू यू। और मेरा सबसे पहला मैसेज आप लोगों के लिए यही था कि ये पर्सन आपकी तरफ बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन फील कर रहे हैं या कर रही हैं, ओके। तो यहाँ पर ये भी कार्ड है, ट्रस्ट मी आई एम नॉट दैट बैड। तो व्यूअर्स, अगर आपको इस पर्सन की बातों का भरोसा नहीं होता है, या किसी पर भरोसा नहीं होता है, और इन पर तो खासकर बहुत डाउट होता है आपको, तो वो आपसे कहना चाहते हैं मेरा भरोसा करो, मैं इतना भी बुरा नहीं हूँ, या मैं इतनी भी बुरी नहीं हूँ। ट्रस्ट मी आई एम नॉट दैट बैड। तो वो आपको बोलना चाहते हैं कि मेरा विश्वास कर सकते हैं आप, मैं आपसे सच कहता हूँ या सच कहती हूँ, मेरा विश्वास कीजिए, मैं इतना भी बुरा नहीं हूँ जितना आपको लगता है, या जितना आपने सोच लिया है, मैं इतना भी बुरा नहीं हूँ। दैट्स व्हाट दे आर ट्राइंग टू से, and please forgive me. So if they did something wrong to you, अगर इन्होंने कुछ गलत किया है या इनसे कुछ भी गलती हुई है, तो वो आपसे माफ़ी मांगना चाहते हैं। वो बोल रहे हैं प्लीज़ फॉरगिव मी, कृपया आप मुझे माफ़ करें। तो ये सब चीज़ें वो आपसे कहना चाहते हैं। चलिए एक मैसेज और लेते हैं। इट वुड बी द लास्ट मैसेज, लास्ट हैंड रिटन मैसेज फॉर दिस रीडिंग, ओके। तो ये कार्ड यहाँ पर अनफोल्ड हुआ है जो कहता है रेड कलर मेक्स यू अट्रैक्टिव। तो या तो इन्होंने आपको रेड कलर के आउटफिट में देखा है, या इन्होंने रेड कलर के आउटफिट में आपको इमेजिन किया है, या रेड कलर के आउटफिट में इन्होंने आपको सपने में देखा है, और इनको लगता है कि आप रेड कलर के आउटफिट में बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव दिखेंगे। और कभी आपने रेड पहन के फ़ोटो अपनी पोस्ट की है, या इनके सामने कभी आए हैं, तो इनको रेड में आप बहुत अट्रैक्टिव लगते हैं। फिर चाहे वो कुछ भी हो रेड आउटफिट, उनको रेड जब आप पहनते हैं, रेड कलर जब आप कैरी करते हैं, उनको समहाउ आप बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव लगते हैं। तो ये कॉम्प्लीमेंट है उनकी तरफ से कि रेड में आप ज़्यादा ही अट्रैक्टिव दिखते हैं। आइए चलिए मैं यहाँ पर देखती हूँ कि क्या अल्फ़ाबेट्स हो सकते हैं आपके पर्सन के नाम में। ये अल्फ़ाबेट्स जो है व्यूअर्स, ये आपकी सिचुएशन के लिए भी हो सकते हैं, यानी आपके नाम से भी हो सकते हैं, लेकिन स्पेशली आपके पर्सन के लिए देख रहे हैं हम। तो यहाँ पर Z है, D, L, R and H, M, C, J. So Z, D, L, R, H, M, C, J. ये कुछ अल्फ़ाबेट्स हैं जो आपके या उनके नाम में हो सकते हैं, पॉसिबल है। ठीक है व्यूवर्स, यस।
सो दिस वॉज द रीडिंग। आई होप ये रीडिंग आपके लिए हेल्पफुल और रिलेटेबल रही है, आपको ये जानने में मदद मिली है कि ये इंसान जो है, ये पर्सन जो है आपको क्या कहना चाहते हैं, क्या संदेश आपको देना चाहते हैं। अगर ये रीडिंग थोड़ी भी हेल्पफुल और रिलेटेबल रही है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, कमेंट करके बताएं कितने % आपकी सिचुएशन से रेजोनेट करती है। आपका फीडबैक बहुत इंपॉर्टेंट है। और अगर आप ड्रीम टैरो चैनल पर पहली बार आए हैं तो आप सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। इस वीडियो में जितना भी बैकग्राउंड नॉइस है उसको इग्नोर करें। ओके, दैट वुड बी अ बिग फेवर। चलिए ठीक है, बाय, टेक केयर।